ओम शांति। मन की गति को एकाग्र और स्थिर करिए। इस शरीर को चलाने वाली मैं दिव्य शक्ति इस शरीर से अलग हूँ, शांत हूँ। इस सृष्टि रंगमंच के नाटक को देखते हुए मस्तक पर बैठी हुई साक्षी हूँ। मैं आत्मा पवित्र, निर्मल, शुद्ध हूँ। तीन 5/2022 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? उत्तर है, आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता, क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया तो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए दान भी समझ कर करना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो। बाप कहते हैं, जीव की आत्माएं सुनती हो। आत्माओं से बात करते आत्मा जानती है, हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते जहाँ दुख का नाम नहीं है। गीत में भी कहते, इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता, यह दुनिया नहीं जानती। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं, हम इनके देश को नाश करेंगे। कहते भी है, हे भगवान, हमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले चलो, क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग और सतयुग को नया युग कहा जाता। बाप बिगर नया युग कोई बना न सके। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम में ले चलते। बाबा, आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। यह तो है ही भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मनमत कहा जाता। बाप कहते, बच्चे श्रीमत पर चलो, तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक की तरफ धकेल देती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाप कहते, एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाप कहते, बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम कर दो। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इस पर कितना खर्चा करते। बाप सब छुड़ा देते। शादी में मनुष्य कितना साधमाना करते। कर्जा लेकर भी शादी कराते। एक तो कर्जा उठाते, दूसरा पतित बनते। सो भी जो पतित बनने चाहते जाकर बने। जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते, उनको क्यों रोकना चाहिए।
मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। मीरा ने भी सब कुछ सहन किया ना, तो बेहद का बाप आया है राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त कराते। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा राम राज्य स्थापन करते। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वह तो अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे। बाप सबको समझाते, पुरुषार्थ कर तुम माँ बाप को फॉलो करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तख्त नशीन होकर दिखाओ। बाप तो कहते इतना पढ़ो जो हमसे ऊंच जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते जो बाप से ऊंच चले जाते। बेहद का बाप कहते हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ। कितना मीठा बाप है। उनकी श्रीमत मशहूर है, हार और जीत का खेल है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रोंग है। हम चाहे संकल्प रहित होकर बैठ जाएं, परंतु कब तक? कर्म तो करना ही है ना। तुम्हारे लिए मैं नई दुनिया बना रहा हूँ। पवित्रता का देखो कितना मान है। पतितों को देते देते तुम कंगाल बन गए। पैसे ही सब बर्बाद हो गए हैं। पैसे भी तुम्हारे पास वहाँ ढेर होंगे। बाप कहते गुरु का निंदक ठोर न पाए। सत बाप सत टीचर सत गुरु की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना इससे अलौकिक सेवा में लगाकर बाप से वर्षा ले लेवे। बाप कहते मैं इसे लेकर क्या करूँगा, मैं तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। वहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता और यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता। गाते हैं बम बम महादेव भर दे मेरी झोली, परंतु वह कब और कैसे झोली भरते यह कोई भी जानते नहीं है। मेरी ऐसे बाप की मत पर तो कदम कदम चलना चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत बहुत डंडे खाएंगे, पद भी भ्रष्ट होगा। गीत में भी सुना ना, कहते हैं मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख चैन हो। सो तो बाप ही दे सकता। बाप की मत पर चलेंगे तो अपने को ही फायदा डालेंगे, नहीं चलेंगे तो घाटा डालेंगे। यहाँ कोई खर्चे की तो बात है नहीं। ऐसे थोड़े कहते गुरु के आगे नारियल बतासे आदि ले आओ, व स्कूल में फ़ी भरो, कुछ भी नहीं। पैसे भल अपने पास रखो, तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो। भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं है। यहाँ माथा भी टेकना नहीं सिखाया जाता। आधा कल्प तुम माथा झुकाते झुकाते पैसा रखते कंगाल बन पड़े। अब बाप तुमको ले जाते हैं शांति धाम। नारद का मिसाल, अगर कोई भी भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। यह तो बच्चे तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। पहले यह भागे इसलिए क्योंकि इन्हों पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए। मार की भी इन्हों को परवाह नहीं थी। भट्टी में कोई पक्के और कोई कच्चे निकल गए। ड्रामा की बावी ही ऐसी, जो हुआ सो हुआ, फिर भी होगा।
गालियाँ भी देंगे, सबसे बड़े ते बड़ी गाली खाते परमपिता परमात्मा शिव। कह देते सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ सब में है। बाप कहते मैं तो परोपकारी हूँ। ओ गॉड फादर कहते, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। बेहद का बाप कहते मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक है लौकिक फादर और दूसरा है प्रजापिता और तीसरा है पारलौकिक। वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को जानते। सतयुग में एक बाप है और भक्ति में है दो बाप, लौकिक और पारलौकिक। ऐसे नहीं अभी अभी निश्चय और फिर अभी अभी संशय, अभी अभी जन्म लिया और अभी अभी मर जाना। मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फारकती नहीं देना चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप यह भी बतलाते मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे, यह तुमने पाप किया। श्रीमत पर नहीं चले, सूक्ष्म शरीर धारण कराए, सजा दी जाती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते, यह पाप कर्म किया अब खाओ सजा। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा, झाड़ देखो कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी टालियाँ निकलती जाएंगी। तुम जानते हो मीठा बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर कहते। दुख हरता सुख करता है, गाइड बन सुख धाम ले जाएंगे। श्री कृष्ण के साथ तो सबकी प्रीत है, लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं जितनी कृष्ण के साथ है। मनुष्यों को अब मालूम नहीं है, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते। कोई भी इस बात को नहीं जानते। अब तुम जानते हो, राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। वह तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। रेगुलर पढ़ने बिगर ऊंच पद कोई पा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिश बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। वरदान, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा। ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है, तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। बल काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। स्लोगन है, सच्चा राज ऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। ओम शांति।